गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज हम लोग इश्यू ऑफ डिवेंचर पे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे एट पार के सिचुएशन में एक क्वेश्चन, फिर हम लोग करेंगे प्रीमियम के सिचुएशन में भी और डिस्काउंट के भी। जो हम डिवेंचर इश्यू करते हैं वो तीन केस में कर सकते हैं, पार पे भी इश्यू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इश्यू कर सकते हैं और डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले मैं जो आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं वो है बच्चों हमारा पार पे इश्यू, ठीक है। आप लोग अपने बुक का देखिए पेज नंबर 9.55, पेज नंबर 9.55 टीएस ग्रेवाल का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पेज नंबर 9.55 क्वेश्चन नंबर 1 टीएस ग्रेवाल से क्या कह रहा है। अच्छा, अब मैंने जगह नहीं छोड़ी न्यूमेरिकल तैयार करने के लिए, रुक जाओ थोड़ा सा रब कर देते हैं ये तो, क्योंकि न्यूमेरिकल तो बनाना पड़ेगा ना। ये लो, ये लो बच्चों। तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल तैयार करेंगे कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है और फिर अपनी जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। कह रहा है आनंद लिमिटेड इश्यू 2009% डिवेंचर। बच्चों इस डिवेंचर का नाम क्या, 9% डिवेंचर। ये लीजिए, इस डिवेंचर का नाम है 9%। बच्चों ये 9% होता क्या है, ये इसका इंटरेस्ट रेट होता है कि जो कंपनी ने पब्लिक से पैसा उधार लिया है उस पे पब्लिक को 9% से इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी, ठीक है ना। तो डिवेंचर की कैटेगरी है 9% वाली और कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं 2000 और एक बच्चों 100 रुपीज का है, ठीक है ना। 2000 डिवेंचर इशू किए और एक डिवेंचर 100 रुपीज का है। कंपनी ने जो पैसे डिमांड किए वो इस प्रकार, देखो क्या कह रहा है कि आनंद लिमिटेड इशूड 2009% डिवेंचर ऑफ 100 each payable as follows on 25 application, on 25 allotment and 50 first and final call। तो जो कंपनी ने जो डिमांड किया है 25 एप्लीकेशन पे मांगा है, 25 अलॉटमेंट पे और कह रहे हैं जो बचा हुआ बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो भाई टोटल 100 रुपीज का शेयर है और ना ही क्वेश्चन में बोला गया है प्रीमियम और ना ही बोला गया है डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये पार पे इश्यू हो रहा है। तो बच्चों 25 टोटल होना चाहिए 100, तो ये हमारा 50 रुपीज है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना। कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर द ऑल डिवेंचर अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी। बच्चों हमने जितने डिवेंचर इशू किए उतने पे ही हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड, हमने अलॉटमेंट भी मेड कर दिया। मनी वॉज ऑल्सो रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, हमने जब मनी ड्यू किया अलॉटमेंट पे तो हमें अलॉटमेंट का अमाउंट भी रिसीव्ड हो गया और कॉल का अमाउंट भी रिसीव्ड हो गया। दोनों अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल का। कह रहे पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो बच्चों कंपनी कौन है, आनंद लिमिटेड। तो लीजिए इन द बुक्स ऑफ आनंद लिमिटेड हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्री। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। 9% डिवेंचर इशू किए, 2000 डिवेंचर 100 रुपीज का एक है और डिमांड किया गया है पैसा इस तरह। लीजिए तो पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। बच्चों डिवेंचर को मैं शॉर्टकट में, डिवेंचर पूरा ऐसे लिखा जाता है और शॉर्टकट में मैं इसका शॉर्टकट यूज करूंगा डेट, ठीक है ना। आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये लीजिए तो डिवेंचर एप्लीकेशन, हाँ जी 2000 पे 2000 में तो 25 रुपीज, 2000 पे 25 यानी हमारा हो गया बच्चों ये 50,000। 2000 पे 25 50,000। ये लीजिए हम नरेशन लिखेंगे बीइंग, ठीक है, बीइंग 2000 बीइंग, सॉरी नरेशन कैसे लिखेंगे बच्चों इसकी देख लीजिए, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 2000 डिवेंचर, ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। ये लीजिए तो मेरी लाइन हो गई कंप्लीट। तो बच्चों मुझे डिवेंचर की एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई और वो पूरे के पूरे जितने मैंने डिवेंचर इशू किए थे उतने पे ही रिसीव्ड हो गया। ये मैंने एंट्री करी, ये मैंने नरेशन ली है, मेरी एंट्री खत्म हो गई,
तो मैंने ऐसे लाइन खींच दी कि पता चले कि एक एंट्री के बाद दूसरी एंट्री हुई है। ठीक है, आप अपने एग्जाम में भी कर सकते हो या थोड़ा सा स्पेस छोड़ के करोगे तब भी वही बात पड़ेगी। ठीक, चलिए तो सेकेंड एंट्री करते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर अकाउंट में। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर अकाउंट में। लीजिए, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9%। हाँ जी, देखो ना 9% वाला डिवेंचर है, नाम क्या है उसका, 9% डिवेंचर अकाउंट। ये लीजिए, तो पूरा का पूरा 50,000 ट्रांसफर कर दिया हमने। नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ऑन 2000 डिवेंचर on 2000 share on 2000 debenture of rupees 25 ट्रांसफर टू 9% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन ऐसे लिखी जाती है। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो बच्चों प्रॉपरली नहीं आ रहा, नहीं तो ये एक ही लाइन में आ जाता पूरा। ठीक है, लीजिए, तो ये भी हो गया मेरा ट्रांसफर। लो, तो इसका अमाउंट भी मैंने ट्रांसफर कर दिया। बच्चों एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई और एप्लीकेशन को मैंने ट्रांसफर कर दिया। कहां पे ट्रांसफर कर दिया, डिवेंचर अकाउंट में। कौन से डिवेंचर में, 9% डिवेंचर में। और मेरी नरेशन भी हो गई कंप्लीट। अब मेरा अलॉटमेंट एप्लीकेशन तो कंप्लीट हो गया, तो अब मैं क्या डिमांड करूंगा, अलॉटमेंट। तो चलो अलॉटमेंट डिमांड करते हैं। थर्ड एंट्री में डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हाँ जी, कितने रुपए डिमांड करोगे आप लोग, बच्चों डिमांड करेंगे हम लोग 2000 पे 25 यानी 50,000 रुपीज। ये लीजिए, टू 9% डिवेंचर 50,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी on 2000 डिवेंचर ऑफ रुपीज 25 ड्यू। तो ये लीजिए, नरेशन लिख दिया मैंने। तो मैंने अलॉटमेंट मनी भी ड्यू कर दिया। अलॉटमेंट मनी ड्यू किया बच्चों 2000 डिवेंचर पे 25 रुपीज पर डिवेंचर। ठीक है, अब हमें अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव्ड होगा, तो आज अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव्ड होगा। अब बच्चों जैसे आपके रजिस्टर पे भी ये पेज भर जाए तो हम लोग लिखते हैं यहां पे कैरी फॉरवर्ड, C/F कैरी फॉरवर्ड, और यहां पे लिखेंगे इसे B/F यानी ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है ना, यानी हमारा अभी जर्नल कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा पेज भर गया तो हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अगले पेज पे। तो लीजिए, फोर्थ एंट्री करेंगे तो आप लोगों को ना दोबारा सा डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं होगी, टाइम बच जाएगा इतना। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। लीजिए, तो फोर्थ एंट्री होगी हमारी रिसिप्ट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 2000 पे पूरे के पूरे पैसे रिसिप्ट में। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे शेयर कैपिटल की तरह यहां पे कोई डिफॉल्टर नहीं होगा। ठीक है ना, तो पूरा ही पैसा रिसीव्ड होगा 50,000। ये लीजिए, नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ऑन 2000 डिवेंचर ऑफ रुपीज 25 ईच रिसीव्ड। ये लीजिए, ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम क्या डिमांड करेंगे बच्चों, अलॉटमेंट हमने ड्यू किया और अलॉटमेंट हमें रिसीव्ड की भी एंट्री कर दी, तो अब बचा क्या है, फाइनल कॉल ही तो बचा है। तो मांग लीजिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये लीजिए, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 9% डिवेंचर। कितने डिमांड करोगे बच्चों, 2000 पे 50 रुपीज के अकॉर्डिंग 1 लाख। 2000 पे 50 रुपीज के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज। ये लीजिए, तो हम लिखेंगे जनरल एंट्री, बीइंग डिवेंचर फाइनल कॉल ड्यू ऑन
2000 डिवेंचर ऑफ ₹50 ईच। ठीक है, अब ये हमारा ड्यू की एंट्री हो गई, और ड्यू के बाद बच्चों ये अमाउंट हमें जब रिसीव्ड होगा तो हम लोग अपनी बुक्स में क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, 6th एंट्री। ये लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज ही रिसीव्ड होगा, कोई डिफॉल्टर नहीं है तो, और डिफॉल्टर होगा भी नहीं बच्चों। ठीक है, अगर बाय चांस क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए तो आप लोगों को पता ही है करते क्या है, बट आएगा नहीं बच्चों इसमें। ठीक है ना, लीजिए, बी डिवेंचर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 2000 डिवेंचर ऑफ ₹50 ईच। ये लीजिए, तो ये हो गया बच्चों हमारा कंप्लीट। अगर आप लोग जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होगा, है ना। आपके पास रजिस्टर होगा तो उसमें और भी बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक। अब बच्चों मैं आप लोगों को करा रहा हूं एक प्रीमियम का क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें हमने अपने डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू किया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 9.56 पे टीएस ग्रेवाल से, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में, कह रहा है राज लिमिटेड इशूड 5000 शेयर ऑफ 8% डिवेंचर, सॉरी बच्चों शेयर नहीं डिवेंचर, 8% डिवेंचर। राज लिमिटेड इशूड 5,008% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% पेबल एज फॉलो। बच्चों 100 रुपीज का डिवेंचर है और 5 रुपीज प्रीमियम पे इशू किया गया। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 8% वाला डिवेंचर की कैटेगरी है। तो बच्चों मैं न्यूमेरिकल तैयार कर रहा हूं क्या क्या गिवन है, और हमने जो डिवेंचर इशू किए हैं वो 5000 किए हैं, एक 100 रुपीज का है 8% वाली कैटेगरी का, और हमने 5% प्रीमियम पे इशू किया है इसे। तो भाई 5% प्रीमियम यानी 100 रुपीज का 5% 5 रुपीज होगा बच्चों। तो हमारे टोटल डिवेंचर की वैल्यू 105 रुपीज है। ठीक है ना, 100 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है और 5 रुपीज प्रीमियम है। ये बच्चों हमारी फेस वैल्यू है और ये हमारा 5 रुपए यानी 5 रुपीज प्रीमियम है। देखो क्या कह रहा है आगे, कह रहा है ₹10 ऑन पेबल एज फॉलोज, ₹10 ऑन एप्लीकेशन, 20 अलॉन्ग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। लो बच्चों हमने जो डिमांड किया है टोटल 105 है, 10 रुपीज तो हमने एप्लीकेशन पे डिमांड किया है, 20 रुपीज अलॉटमेंट पे। ठीक है, 20 रुपीज अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बच्चों प्रीमियम का 5 रुपीज हो गया तो 15 हो गया डिवेंचर का, ये 15 रुपीज किसका हुआ, डिवेंचर का हो गया। ठीक है ना, डिवेंचर अलॉटमेंट का। उसके बाद कह रहा है ये कि बैलेंस हम लोग फाइनल कॉल पे डिमांड करेंगे। तो बच्चों टोटल ये 105 होना चाहिए, 10 और 20 30 हो गया, तो ये हो गया 75, यानी फाइनल कॉल है हमारी, फाइनल कॉल 75 की है। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो बच्चों इसमें क्लियरली हमें सारा पैसा ऑन डिमांड रिसीव्ड हो गया जब जब हमने डिमांड किया। तो आप लोगों को प्रीमियम के केस में जर्नल एंट्री पास करनी। लीजिए हमने कितने डिवेंचर इशू किए, 5008% वाले। तो लीजिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। बच्चों 5000 पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई 10 रुपीज, तो हमारा आ गया 50,000। ये लीजिए, अब हम डिवेंचर एप्लीकेशन को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिवेंचर अकाउंट, पूरा 50 का 50,000 बच्चों। ये लीजिए,
अब थर्ड एंट्री, भाई हमारा एप्लीकेशन का काम हो गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, हमने ट्रांसफर भी कर दी। अब हम डिमांड करेंगे अलॉटमेंट। लो, तो अलॉटमेंट मांगते हैं, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बच्चों अलॉटमेंट पे हमने टोटल 20 रुपीज डिमांड किए, यानी 5000 शेयर पे 20 रुपीज के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसमें से जो डिवेंचर का पैसा है वो 15 है, 5000 पे 15 रुपीज 75 बच्चों, 75 हमारा डिवेंचर का है और प्रीमियम का है 5000 पे 5 रुपीज, 5000 पे 5 रुपीज प्रीमियम का है, यानी 25,000। ठीक है, ये तो हमने अपना अलॉटमेंट ड्यू किया है। ठीक है, डिवेंचर का अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। अब हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। बच्चों कोई डिफॉल्टर नहीं है तो सारा पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ये लीजिए पूरा 1 लाख का 1 लाख। ठीक है, उसके बाद हम लोग मांगेंगे अपनी फाइनल कॉल। बच्चों एप्लीकेशन मांगा, पूरा का पूरा अमाउंट मिला, अलॉटमेंट मांगा, पूरा का पूरा मिला, तो अब हम क्या मांगेंगे, फाइनल कॉल। तो लीजिए डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 8% डिवेंचर। हाँ जी, कितना डिमांड करेंगे, 5000 पे 75 के अकॉर्डिंग 3,75,000 रुपीज, ये लीजिए। और कोई भी डिफॉल्टर नहीं है, हमने ये फाइनल कॉल ड्यू कर दिया, भाई डिवेंचर का फाइनल कॉल ड्यू कर दिया हमने 3,75,000, कोई डिफॉल्टर है ही नहीं, तो बच्चों रिसीट भी हमें सारा का सारा हो जाएगा। ये लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हमें फुल अमाउंट रिसीव हो गया 3,75,000, 3,75,000, क्योंकि कोई भी डिफॉल्टर नहीं हुआ। तो बच्चों इससे पहले हमने पार वाला केस किया था, ये प्रीमियम वाला केस है। ठीक है, हालांकि मैंने इस बार फॉर्मेट नहीं बनाया है और ना ही नरेशन लिखा है, तो वो आप वैसे ही प्रिपेयर करोगे जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में चेंज क्या था बच्चों, सिर्फ इस एंट्री में चेंज था, प्रीमियम आया तो यहां पे चेंज आ गया, प्रीमियम क्रेडिट हो गया, बाकी सारी एंट्री जैसे मैं पहले कर रहा। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एक डिस्काउंट वाला केस। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 11 बच्चों, पेज नंबर 9.56, क्वेश्चन नंबर 11 आपके टीएस ग्रेवाल से। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है अल्का लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिवेंचर। बच्चों जो डिवेंचर की कैटेगरी है वो 5% वाली है। ठीक है ना, कितने वाली, 10% वाली है। तो देखो अल्का लिमिटेड ने, न्यूमेरिकल तैयार कर लेते हैं, अल्का लिमिटेड ने कितने डिवेंचर इशू किए हैं बच्चों, 5,000 डिवेंचर। कौन सी कैटेगरी वाले, हमने जो इश्यूड किए हैं वो 5,000 डिवेंचर इश्यूड किए हैं 10% कैटेगरी वाले। ये बच्चों जो पहले लिखा होता है ये इंटरेस्ट रेट होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, 10%। और एक डिवेंचर बच्चों हमारा 100 रुपीज का है, जिसको हमने 10% डिस्काउंट पे इशू किया है। ठीक है, जिसको हमने क्या किया है, 10% डिस्काउंट पे इशू किया है। तो देखो डिस्काउंट वाली अमाउंट कैसे निकलेगी बच्चों, रुपीज है। ठीक है ना, और 1000, हमने 5,000 डिवेंचर इशू किए हैं, एक डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 1000 रुपीज है। कितनी है, 1000 रुपीज, और उस पे हमने 10% डिस्काउंट दे रखा है। तो भाई 1000 वैल्यू है और 1000 पे आपने 10% डिस्काउंट दे रखा है, यानी कितने का डिस्काउंट दे रखा है बच्चों, 100 रुपीज का। तो 100 रुपीज अगर माइनस कर दें तो 900 आपका इश्यू प्राइस आया है बच्चों। ठीक है ना, हमारा 1000 रुपीज का डिवेंचर था। ठीक है, उस पर हमने 10% डिस्काउंट, यानी 1000 का 10%, 100 रुपीज डिस्काउंट, तो हमारा डिवेंचर हो गया 900 का इश्यू प्राइस। बट बच्चों अभी भी उसकी फेस वैल्यू 1000 ही है,
ये इशू प्राइस 900 जरूर है, पर फीस वैल्यू कितनी है 1000। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रिडीमेबल। अच्छा ये अंडरलाइन कर लो आप लोग, रिडीमेबल। भैया रिडीम वाली बात नहीं करनी हमें, रिडीम वाली बात इग्नोर कर दो अभी, ठीक है ना। वो कह रहा है कि 5 साल बाद रिडीम करेंगे, हाँ हाँ ठीक है रिडीम कर देंगे, चल जा जा जा, रिडीम वाली बात ध्यान नहीं देनी है अभी। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द इशू 500 was payable on application and balance on allotment ऑफ डिवेंचर। तो बच्चों वो कह रहा है कि हमारा जो डिवेंचर है वो 1000 रुपीज का है, जिसपे 100 रुपीज डिस्काउंट दे दिया तो 900, ठीक है। कह रहा है एप्लीकेशन पे हमें 500 रुपीज रिसीव्ड हुए हैं और बैलेंस तो बच्चों हमारा होना चाहिए 900, यानी बैलेंस कितना हुआ अलॉटमेंट पे 400, और इस 400 में बच्चों डिस्काउंट यहीं पर है, ठीक है ना। जो हमें डिस्काउंट मिला वो यहीं पे है, तो मैं इसको यहां भी दिखाऊंगा आपको नहीं, बस 500 हमें एप्लीकेशन पे रिसीव्ड हुए हैं, 400 अलॉटमेंट पे, और हमने डिस्काउंट को अलॉटमेंट पे ही दिया है, तो 100 रुपीज और है डिस्काउंट के यहाँ पे, ठीक है ना। वो हमारा डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है। तो चलिए इसकी जनरल एंट्री करते हैं। बाकी बच्चों हमें सारा का सारा पैसा अब रिसीव्ड हो गया। देखो लास्ट में बोल रखा है कि जो आपको जनरल एंट्री पास करनी ना रिगार्डिंग इश्यू, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग रिडम्पशन वाली लाइन मत देखो, क्योंकि उसने बोल दिया कि जनरल एंट्री जो पास करनी है ना वो आप लोगों को पास करनी है इश्यू के रिगार्डिंग, बस रिडम्पशन नहीं सीखना अभी, ठीक है ना। लीजिए तो पहली एंट्री क्या होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो हमें डिवेंचर एप्लीकेशन मिला बच्चों 5000 पे, एप्लीकेशन मनी कितना है 500, ये लीजिए। तो हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ 25 लाख, ठीक है 25 लाख। अब ये अमाउंट हम लोग जो हमें एप्लीकेशन का अमाउंट मिला है ये हम लोग डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लीजिए डिवेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिवेंचर अकाउंट, पूरा का पूरा, ठीक है। अब उसके बाद हम डिमांड करेंगे अब अलॉटमेंट। अलॉटमेंट डिमांड करेंगे हम, लीजिए अलॉटमेंट डिमांड करते हैं बच्चों, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। तो डिवेंचर हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, पर बच्चों अलॉटमेंट पे डिस्काउंट भी है। देखो ना क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 1000 रुपीज का हमारा डिवेंचर है जिसपे हमने 100 रुपीज यानी 10%, तो बच्चों फेस वैल्यू का कितना आया था 100, डिस्काउंट भी है। तो डिवेंचर को हमें अलॉटमेंट ड्यू करना है, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 10% डिवेंचर, ठीक है ना 10% डिवेंचर। तो हम अलॉटमेंट पे डिमांड करेंगे 5000 डिवेंचर पे 400 रुपीज अलॉटमेंट का मीन्स 20 लाख रुपीज, और हमने डिस्काउंट कितना दिया है 5000 पे 100 रुपीज का डिस्काउंट यानी 5 लाख। तो ये हो गया बच्चों पूरा 25 लाख, ठीक है ना। चलिए तो ये हमने अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर दी। अब हमें अलॉटमेंट का मनी रिसीव्ड होगा। बच्चों कोई डिफॉल्टर है नहीं, तो सारे के सारे पैसे रिसीव्ड हो जाएंगे। ये लीजिए बच्चों डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, हमने डिस्काउंट दिया है इसलिए डिस्काउंट को डेबिट किया गया है, ठीक है। तो लीजिए आ जाएगा बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने डिवेंचर पे कितने रुपए मांगे थे 20 लाख, 5 लाख का तो डिस्काउंट दिया था, तो टोटल 25 में से 5 डिस्काउंट दे दे तो 20। तो लीजिए बच्चों हमें पूरा 20 लाख रिसीव्ड हो गया डिस्काउंट वाला अमाउंट हटाकर, ठीक है। डिस्काउंट हटाकर जो 20 लाख हमने ड्यू किया था अलॉटमेंट का वो हमें रिसीव्ड हो गया। बच्चों डिस्काउंट हमारा लॉस होता है इसलिए उसे डेबिट किया गया है, और प्रीमियम हमारे लिए एज ए प्रॉफिट या इनकम कह सकते हो इसलिए उसे क्रेडिट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बच्चों। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें अलॉटमेंट तक ही पैसा मांगना था, ठीक है।
तो आज हमने एक पार वाला सिचुएशन भी कर लिया, एक डिस्काउंट वाला सिचुएशन भी कर लिया और एक प्रीमियम वाला सिचुएशन भी कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसको आप लोग अच्छी तरीके से अपने बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1 से लेके 11 तक में जो भी क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद गाइस। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।